नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं संदीप राज मिश्रा बरेली से आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपनी नई वार्ता के साथ। हम सब समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और समाज में संबंधों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आखिर क्या कारण है कि समाज में कुछ लोगों से हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, कुछ से मध्यम होते हैं और कुछ से बिल्कुल ख़राब होते हैं? क्या कारण है? तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो संबंध होते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी लाभ की आकांक्षा से बनाए गए होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन सब अभिलाषाओं से, अपनी ज़रूरतों से परे होकर के संबंध बनाते हैं और उन्हें निभाते भी हैं। तो जब हम संबंधों में लाभ देखने लगते हैं, अपने लाभ के लिए लोगों से संबंध बनाते हैं और जब वह कभी उन उद्देश्यों पर खरा नहीं उतर पाता है तो हमारे संबंध नहीं टिकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका कोई मित्र है और उसने आपसे कहा कि इस वक्त मुझे आपसे यह मदद चाहिए और आप नहीं कर पाते हैं, तो यह तो सत्य है कि आप उसकी नज़रों में गिर जाते हैं। लेकिन दूसरा एंगल इसमें यह भी हो सकता है कि भले ही आप उसकी मदद नहीं कर पाए, आप उसके साथ नहीं रह पाए, आप उसके साथ मौजूद नहीं हैं, तो यदि वह आपका वास्तविक मित्र है तो वह उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेगा। और हालांकि मित्रता कभी भी ऐसी घटनाओं पर चर्चा नहीं करती है कि आखिर संबंधों को तिलांजलि दे दी जाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में बहुत गहराई से सोचते हैं, उनके गहरे धक्के लगते हैं और वो संबंधों को तोड़ लेते हैं। अब आते हैं परिवार में संबंधों के टूटने की क्या वजह है। पारिवारिक उद्देश्यों के लिए जब घर में किसी पर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है और वह उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा तनाव में चला जाता है। और जब उसे कुछ कहा जाता है तो वह उसे बहुत ही आत्मग्लानि के तौर से देखता है, सम्मान की हानि के तौर पे देखता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपमान की तरफ से देखता है। तो इससे संबंधों को नुकसान पहुंचता है कि पिता ने कुछ कह दिया और बेटा घर छोड़ के चला गया, या माँ ने कुछ कह दिया बहू से, बहू घर छोड़ के चली गई, बहन बेटी से कुछ हो गया तो उन्होंने घर छोड़ दिया या आत्महत्या कर ली। तो इन सब का कारण है कि किसी भी घटना पर सही तरीके से चर्चा नहीं करना, घर में संवाद नहीं करना। विवाद करो, परिवाद करो, परिवार में जो चाहे कुछ भी करो, मगर कभी संवाद को बंद मत करो, क्योंकि संवाद को बंद करने से सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे समाज के बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमारी चर्चाएं होती हैं, जिनसे हमारी बातें होती हैं, जिनसे हम अक्सर बातें करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारियों में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमारे संबंधों में दरार आ जाती है। तो वहाँ पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ भी ऐसा कदम उठाएं जिससे कि उस गहराई को पाटा जा सके, हमारे संबंध मजबूत हो सके। और हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना होता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे व्यक्ति बने, लोग हमारी सराहना करें। और कभी कभी संबंधों में जब दरार आ जाती है तो उसे संवाद के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। हालांकि अच्छे मित्र मिलना तकदीर की बात है, किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, लेकिन अच्छे शत्रु होना भी कहीं ना कहीं इस बात की निशानी है कि आपने मित्र अच्छे बनाए थे और आप किन्हीं उद्देश्यों पर खरे नहीं उतर पाए तो वह आपका शत्रु हो जाता है। लेकिन शत्रुता को भी मित्रता से जीता जा सकता है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। परिवार में भी विवाद होते हैं तो उन्हें संवाद से सुलझाया जा सकता है। विवादों की एक ही औषधि है, वो है आपकी संवाद। और संवाद करें, मधुर संवाद करें और सबसे मित्रवत व्यवहार